हेलो एवरीवन। तो हमारी एक्सरसाइज 11.1 चल रही थी, उसके क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। एक छतरी है, उसमें 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, मतलब छतरी को जो है वृत्त मान लिया है। देखो मेरी पहली बार लगता है थोड़ा बहुत ड्राइंग ठीक हो रही है, ड्राइंग ठीक हो रही। तो त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या है, मतलब ये जो ताने दिए हुए हैं, तो ये जब पूरी अभी तो सिर्फ इसका आधा पार्ट दिख रहा है ना, मतलब एक साइड का दिख रहा है, पीछे भी तो होगी सेम ऐसी, तो उसको ऐसे बना लिया गया है। ठीक, तो बोला गया है कि सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब इसके बीच कोई दो क्रमागत तार कौन से हो, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके बीच को कोई एंगल हम थीटा मान लेंगे या कुछ भी मान लेंगे। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे उस, तो क्या पूछा गया है, दो क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल, मतलब क्या हमें त्रिज्यखंड ही एक पूछा गया, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया। तो तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम उसको सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को हमारा स्टार्ट होता है, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं हम। देखो ये पूरा सर्किल जो है 360 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, सर्किल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। उसके बाद में इस जो ये सर्किल ही हुआ मान लो, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है सपाट वृत्त मान लिया है, तो ये सर्किल हो गया। तो सर्किल जब जो है ये जो है 360 एंगल जो है वो 8 टुकड़ों में बटा हुआ है। इसमें देखो ये पूरा 360 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब क्या 360 बराबर 8, तो मतलब कितने त्रिज्यखंड, इसमें 8 त्रिज्यखंड। तो 360 डिग्री बराबर कितना हो गया, 8 त्रिज्यखंड के। तो एक मतलब 8 त्रिज्यखंड मिलके 360 डिग्री बना रहे हैं। तो 8 को जब इधर भेज देंगे तो एक बचेगा यहाँ, तो एक त्रिज्यखंड कितना जो है एंगल बना रहा है हमारे हमारा 45 डिग्री का। तो एक त्रिज्यखंड के बीच का एंगल कितना हो गया, 45। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब हम निकालेंगे एक त्रिज्यखंड का, तो मतलब दो और कितने ताने हुए, दो। तो दो तानों के बीच एक त्रिज्यखंड हुआ ना, ये पूरा तो एक त्रिज्यखंड माना जाएगा। और ताने कितने हो गए, ये दो ताने हो गए। तो दो क्रमागत, ये एक और ये एक, चाहे तो ये मान लो ये मान लो, कोई भी एक मान लेंगे। ठीक है, और देखो बराबर टुकड़े हैं तो कोई भी एक त्रिज्यखंड हो सकता है। तो दो क्रमागत तानों के बीच कोण कितना है हमारा, दो क्रमागत तानों के बीच, एक ये ताना हो गया एक ये ताना, दो क्रमागत तानों के बीच कोण कितना हो गया हमारा, 45 डिग्री हो गया। उसके बाद में आप वृत्त के, ये जो वृत्त है, वृत्त के दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा हमारा। ये दो क्रमागत ताने ही तो हैं, तो दो क्रमागत तानों के बीच मान लो ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको नहीं देखो अभी, चाहे इसको मान लो कोई, मतलब एक को ले रहे हैं, जैसे हम ये बना लिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 खाने हो गए मान लो, तो एक हम ले ले रहे हैं। तो एक में कितना 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक त्रिज्यखंड मान लिए हमने कोई भी, तो उसका दो क्रमागत, और ये दो ताने हो गए, जो हम त्रिज्यखंड बोल रहे हैं वही हमारे ताने हो जाते हैं। तो ठीक है, एक ये त्रिज्या हो गई एक त्रिज्या हो गई, तो ये पूरा एक त्रिज्यखंड हो गया। तो और ये जो त्रिज्याएं हैं उनको हम जो है बोल रहे हैं कि ताने हैं ये। तो कितना हो जाएगा, इनके बीच का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा वही आएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया ये। तो थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू हम रख देंगे, तो थीटा की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 45 आई है। तो 45 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू हमें नहीं दी गई है तो हम 22/7 ही रखेंगे। और आर की वैल्यू मतलब 45 सेंटीमीटर जो दी हुई है त्रिज्या, जो छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो ये क्या हो गया 45 इंटू 45। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 72 बचा। फिर उसके बाद ये 8 टाइम्स में कट जाएगा, फिर ये 4 और ये 1 उसके बाद में ये टोटल इसको हम लिख लेंगे नीचे, यहाँ लिख लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 11 बचा है, फिर 45, फिर से 45 और अपॉन में 7 बचा है।
7 और 4, इसको टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं। तो 11 इंटू 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 2025 अपॉन में 28, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा 2275 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 4। तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये हमारा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो वृत्त के दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आया हमारा 2275 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा आ गया आंसर इसका। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो हमने जो है एक सर्कल बना लिया, उसमें क्या बताया गया, जल स्तर के नीचे स्थित चट्टान, कोई जल स्तर है उसके नीचे स्थित चट्टानें हैं, मान लो ये कोई चट्टान हो गई, ठीक है, तो ये चट्टान हमने मान ली है। तो ये हमने सर्कल ये हमारी हो गई चट्टान हो गई। उसके बाद में यहाँ से कोई मान लो सोर्स जा रहा है लाइट का, तो ये हो गया सोर्स, स्रोत है ये कोई लाइट का स्रोत है, ठीक है। तो जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस है जो 80 डिग्री मतलब 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में, तो क्या एक त्रिज्य खंड मान लो ये बन रहा है, और ये 80 डिग्री का त्रिज्य खंड है। त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो ये चट्टान हो गई 16.8 किलोमीटर की दूरी तक, ये कितनी दूरी है 16.8, तो ये भी 16.8 हो गई। तो इतनी दूरी तक प्रकाश हमारा फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो इतनी दूरी तक तो चेतावनी दी जा रही है ना, ये चट्टाने हैं, तो इतनी दूरी तक जो है हमारे जो है क्या बोलते हैं वो चेतावनी दी जा रही है। तो क्या ये इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे, तो नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे ओ, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हो जाएगा बी, और इसको नाम देते हैं कुछ भी, पी दे देते हैं। तो त्रिज्यखंड ओ, यहाँ से लेंगे ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, पहले तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 80 डिग्री दी हुई है, तो 80 डिग्री ये 360, और पाई की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है 3.5 दे रखा है, इसमें 3.14 दे रखा है। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी दी है हमारी 16.8, तो ये 2 बार हो जाएगा, मतलब स्क्वायर है ये। उसके बाद में अब इसको जो है कैलकुलेट करेंगे, तो जाएगा हमारा 4 टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा हमारा 18। उसके बाद में फिर ये कटेगा, 2 से काटेंगे इसको, 9 बार जाएगा, ये यहाँ से कटेगा 1.57। उसके बाद में फिर ये कटेगा, ये आ गया, ये मैंने थोड़ा कर लिया 16.8 है, तो यहाँ पे भी 16.8 होगा, ये भी 16.8 होगा। तो हम अब नीचे और लिख लेते हैं, 4 आया है इंटू 1.57 टू 16.5, 2 बार लिख लेंगे, 16.5 अपॉन में 9 आया है। और ये कटेगा फिर से 3 से कट करेंगे 3 बार, ये जाएगा 5 और 5, फिर से ये कटेगा 3 से, तो ये जाएगा 5 और 5, और ये पॉइंट यहाँ यहाँ लगेगा। फिर इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.57, और फिर ये 5.5, ये 5.5, और ये 4 था, अपॉन अपॉन में कुछ नहीं है। अब इनको
सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया, त्रिज्यखंड ओ ए बी बी। तो क्या लिखेंगे, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल है, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो जहाजों को उस भाग का क्षेत्रफल लिख देंगे, उस भाग का क्षेत्रफल लिख ही दिया त्रिज्यखंड ओ ए पी बी। तो मतलब वही हुआ कि पूछा गया है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, तो इसी भाग में तो चेतावनी दी जा सकती है। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल यही भाग वो है जिसमें चेतावनी दी जा सकती है। तो क्या हो गया, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, यही हमारा क्षेत्रफल होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अब मैं डायग्राम बना दूंगी। फिर यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा मेज पोस्ट बना था। एक गोल मेज पोस्ट है, ये जो सर्कल है यही है हमारा मेज पोस्ट। उसमें 6 समान डिजाइन के ये जो डिजाइन बने हुए, ये जो समान डिजाइन के हैं, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या, तो एक यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया, मिला दिया इसको, ये त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर है। तो एक त्रिज्या, तो सारी त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर होंगी, तो इसको इससे यहाँ मिला लेंगे। अब फिर इसको यहाँ मिला देंगे, तो ये सारी त्रिज्याएं ही तो है, 6 त्रिज्याएं हो गई, मतलब 6 त्रिज्य खंड हो गए इसके। तो लिखा यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत, मतलब पूछा गया इनकी ये जो डिजाइन बनाई गई हैं इनकी कितनी लागत होगी प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से, मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, इसको पहले तो हम, ये ए बी क्या लग रहा है हमें, ये एक जीवा नहीं लग रही है, ए बी जीवा लग रही है, बी सी भी जीवा लग रही है। तो ऐसे तो ए बी क्या हो गई, हमारी जीवा हो गई। तो ए बी जीवा है, पहले तो हमने ये लिख लिया कि ए बी हमारी जीवा है। उसके बाद में क्या दिए हैं, ओ ए है ना, तो और आर त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर हमारी क्या है त्रिज्या दे दी गई है। उसके बाद में अब हम याद करेंगे, तो ये त्रिभुज ले लेंगे कौन सा, ओ, ये ओ नाम दे दिए इसको, ओ ए बी। तो त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में मतलब एक त्रिज्यखंड हमने ले लिया है। तो त्रिभुज उसको मानेंगे ओ ए बी में क्या है, कोण ओ ए बी, कोण ओ ए बी बराबर किसके है, कोण ओ बी ए के, कोण ओ बी ए के। कैसे बराबर, देखो ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। अब देखो जब दो त्रिज्या बराबर होती हैं, जैसे किसी त्रिभुज की वो प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर जो है दो ये वाली लाइन आपस में बराबर होती हैं तो इनके एंगल समान होते हैं, है ना। तो कोण ए और कोण बी बराबर हो गया, और ओ बी मतलब ये ओ से गई है तो ये ए है, ये बी है, तो ओ ए ओ बी के बराबर है। 28 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या है तो सेम ही रहती है ना, तो बराबर ही तो हुए। तो ओ ए बराबर हो गया ओ बी के, और कोण ओ ए बी कोण ओ बी ए के बराबर है। तो ये त्रिभुज ओ ए बी में से ही तो निकल रहा है ये सब, तो कोण ओ ए बी बराबर हो गया कोण ओ बी ए के। उसके बाद में ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के। फिर लिखेंगे तो कोण ए ओ बी कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, कोण ए ओ बी कितना है हमारा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री कैसे आ रहा है, देखो त्रिभुज सर्किल में कितने जो है वो होते हैं, सर्किल पूरा एक 360 डिग्री का होता है, उसमें से 6 खंड हो गए निकल गए, तो 360, ठीक, 360 बराबर 6, तो 6 खंड मिलके ही तो 360 डिग्री बना रहे हैं। तो एक खंड कितना बनाएगा अपॉन में 6, तो ये कितना बनाएगा 60 डिग्री। तो एक एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, ठीक। जब एक एंगल 60 डिग्री बना रहा है तो देखो जब ये एंगल 60 डिग्री और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 160 180 होता है, तो अब हम वो लिखेंगे कोण
ओ ए बी, ये वाला कोण ओ ए बी प्लस, अभी इस त्रिभुज की बात हो रही ना, तो इसी त्रिभुज की बात करें। कोण ओ ए बी प्लस कोण ओ बी ए, ओ बी ए प्लस कोण ओ ए ओ बी, कोण ए ओ बी, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर होता है। ए ए ओ बी हमें पता है, ए ओ बी कितना है, 60 है। ठीक है, सर्वांग समता दिखा रहे हैं, तो ये 60 हो गया। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, कोण देखो, ये और ये यहाँ हमने बताया है ओ ए बी बराबर है ओ बी ए के, तो कोण ओ ए बी ये हो जाएगा ओ ए बी प्लस कोण ओ ए बी, ये भी मान लिए प्लस। उसके बाद में ये ए ओ बी कितना आया हमारा, 60 डिग्री आ ही गया, 180 हो गया, तो ये कोण कोण ओ ए बी प्लस, ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो कोण ओ ए ए बी बराबर हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 120 बचेगा, और ये 2 यहाँ से है तो इसको यहाँ भेज देंगे, कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो कितना आ गया, कोण ओ ए बी भी हमारा कितना आ गया 60 डिग्री, और कोण ए ओ बी 60 डिग्री आया, तो कोण ओ बी ए भी हमारा कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अच्छा, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई ना कि कोण ए ओ बी हमने 60 कैसे लिया, हमने बताया ना, जैसे पूरे एक 360 डिग्री का मान लो ये कोई एंगल बना हुआ है, ठीक है, उसमें से 6 खंड डिवाइड कर दिए गए, तो 360 बराबर 6 खंड, तो एक खंड किसके बराबर है, 60, तो हम इस खंड की बात कर रहे हैं ना, या खंड तो यहाँ से गया, तो कोण ओ की बात हो रही है यहाँ पे, ओ ए ओ बी, तो कोण ए ओ बी इसीलिए हमारा 60 है, क्योंकि ये ओ का एंगल निकाल रहा है, हम ए का एंगल नहीं निकाले, ए का एंगल तो यहाँ से निकल रहा है, कोण ए ओ बी कितना आया 60 डिग्री, कोण ए बी ओ बी ए कितना आया 60 डिग्री, तो ये जो ए कोण ए है, जो कोण ओ ए बी की बात हो रही है, तो ये कोण ए की वैल्यू निकली है, और कोण ओ बी ए की बात हो रही है, तो मतलब एंगल बी की बात हो रही है, लेकिन जब बीच में ओ है तो कोण ए ओ बी मतलब ये हमारा है, तो ये 60 डिग्री आया है, और ये कहाँ से है, ये यहाँ से आया है। ठीक है, 360 छः भागों में बटा हुआ है 360 डिग्री, तो एक भाग कितना ले गया 60 डिग्री, तो एक कोण ए ओ बी कितना आया 60 डिग्री हमारा आया था। तो हमें कोण ओ ए बी की वैल्यू भी पता चल गई 60 डिग्री, कोण ओ बी ए की वैल्यू भी पता चल गई 60 डिग्री है, और कोण ए ओ बी की वैल्यू भी 60 डिग्री है, तो ये तीनों 60 डिग्री है। अब हम बात करेंगे, जैसे ये था सर्किल पूरा, और ये कितने 6 भाग थे इसके, इमेज पोज थी, तो इसको हम एक पॉइंट दे देंगे P यहाँ पे, तो ये A था, ये है, जैसे ये हमारा रहता था ऐसा कोई शेप बन जाता था। तो अब हमें देखो त्रिभुज इसकी वैल्यू पता है, मतलब एक त्रिज्यखंड पूरा पता है, ये मान लो यही शेप बना है, ये कोई सर्किल है मान लो, और ये शेप बना है, ठीक, वो गंदा हो गया तो काफी, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, ये वाला मान बना है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखो इतना ये त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल पता चल ही गया है, कितना त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे अब, ठीक, तो ये कितना हो गया ओ ए बी, ठीक, या त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और इसको हम कोई नाम दे दे रहे हैं P, यहाँ हमने जैसे नाम दे दिया था इसको P दे दिए हमने, ठीक, तो यहाँ पे हमने नाम इसको एक पॉइंट को यहाँ पे P दे दिया है। तो देखो ये सारे एंगल 60 डिग्री हैं, तो सारे त्रिभुज त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की जो है प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, देखो सारे तीनों अंतःकोण बराबर हैं 60 डिग्री के, ठीक, उसके बाद में क्या है, भुजाएं जो है ओ ए और ओ बी दोनों बराबर हैं, हमने अभी बताया था, हमने यहाँ बताया त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बी बराबर हो गया ओ बी ए के, और ओ ए बराबर है ओ बी के, और जो है सारे एंगल हमारे कितने हैं 60 डिग्री के हैं, तो ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अतः त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो गया, √3 अपॉन में 4 साइड स्क्वायर होता है,
यानी भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी हमारी दी गई है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो हमारी भुजा दी गई है। मतलब जो हमारी ये त्रिज्या दी गई है वही हमारी यहाँ भुजा होगी। तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर की भुजा दे दी गई है। इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1.7। ये क्वेश्चन में लिखा था √3 की वैल्यू 1.7 दे रखा है। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे 1.7। 28 दो बार हो जाएगा और अपॉन में 4 है, तो एक बार तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में। तो ये कैलकुलेट 1.7 इंटू 7 इंटू 28, इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 19। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। किसकी है? ये त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल है। मतलब इसकी वैल्यू निकल आई, ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें निकल आया। अब हम क्या करेंगे? देखो, पूरे का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया था, ठीक। नहीं, अभी नहीं निकाला है। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल या फिर ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड, अब हमें त्रिभुज ओ ए सॉरी त्रिज्यखंड पूरा है ना, तो त्रिज्यखंड तो पूरा हो जाएगा। ओ ए पी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा थीटा, और ये कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो क्षेत्रफल कितना है? 60 अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे क्योंकि दे नहीं रखे। और आर की वैल्यू कितनी है? 28, तो दो बार हो जाएगा 28। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6, और फिर ये 3, ये 11, फिर ये कटेगा, इससे कट जाएगा ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 4 इंटू 28, और ये 3। ये टोटल कैलकुलेट होके आएगा हमारा 1232 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड ये ओ ए पी बी का क्षेत्रफल निकल आया। त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हमें निकल आया। अब हमें निकालना क्या है? डिजाइन, ये जो बनी थी इसमें, ये वाली डिजाइन। तो मतलब क्या है? इसके बीच का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो क्या ओ पी बी ए या फिर ओ पी बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज सॉरी अब हो जाएगा ए पी बी का क्षेत्रफल। तो ए पी बी है क्या? ये एक हिसाब से वृत्तखंड हो गया ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा? ये किसके बराबर? देखो, टोटल हम लिखेंगे अब। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल पूरे में से माइनस कर देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। पूरे में से पहले पूरे की त्रिज्यखंड हमें पता है, तो पूरे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा पता है, तो पूरे का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें इसकी वैल्यू निकल आई है। ये वही चीज हो गई, ये वाला। ये त्रिज्य वृत्तखंड लग रहा है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ए पी बी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल के आया हमारा। इस तो पूरे में से पूरे त्रिज्यखंड की वैल्यू, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें पता है, तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम वैल्यू लिख देंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया था हमारा? 1232 अपॉन में 3, और फिर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकल के आया है? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये भी। तो अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया था? क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि 6 समान डिजाइन बनी है। तो मतलब जो ये एक डिजाइन बनी हुई है, इसी तरह की 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है? 6 डिजाइन बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे? 6 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या तो यहीं पे ब्रेकेट लगा के इन दोनों में, मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो, अब हमें क्या है, एक एक त्रिज्यखंड की पूरी वैल्यू पता है, और इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, तो सब तो समान है ना, तो इसलिए हम एक में कर देंगे, और ये सबके लिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6
अब ये टोटल एक की वैल्यू हम निकालते हैं, तो इसी में अब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब सारे मतलब इस पूरे का एरिया पता चल जाएगा, इसका ABC का। तो इसलिए पूरे टोटल 6 है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई यहीं पे कर दिया। फिर ये हो जाएगा 33.2। इसको हम अंदर लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू अपॉन में 3 माइनस, फिर ये भी जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इनको हम कैलकुलेट करने के बाद आएगा 2464, और ये माइनस का 1999.2, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में स्क्वायर रहेगा। फिर इनको और सॉल्व करेंगे, तो हम माइनस करेंगे इससे, तो ये कितना हो जाएगा 46.4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन की लागत कितनी है इनकी, डिज़ाइन की लागत कितनी है हमारी 0.35, तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन की लागत हो जाएगी, डिज़ाइन नो की लागत बराबर हो जाएगा कितना 464.8, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर की वैल्यू इतनी है, तो ये सेंटीमीटर की जगह पे क्या हो जाएगा 0.35। उसके बाद में इसको हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 162.68, और ये तो सेंटीमीटर की जगह पर यही आ गया, तो इसकी कोई अब यूनिट नहीं रहेगी, क्योंकि ये पूछा गया है कि इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया आया है क्षेत्रफल, इसका कितनी लागत होगी। तो कितनी लागत होगी इन डिज़ाइनों के बनाने की लागत, तो कितनी निकल के आई है 162.68। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।